नमस्कार दोस्तों, मैं हरजीत सिंह आपका स्वागत करता हूं साइंटिफिक सनातन में। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के प्रचार अभियान के आखिरी दिन यानी कि 30 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी की आध्यात्मिक यात्रा पर निकल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी यहां 1 जून तक रहने वाले हैं। इस दौरान पीएम उसी जगह पर ध्यान करने वाले हैं जहां कभी स्वामी विवेकानंद ने मेडिटेशन किया था, जहां स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उस जगह का नाम ध्यान मंडपम है, जिसको विवेकानंद रॉक मेमोरियल के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस जगह के कई धार्मिक महत्व हैं? आखिर पीएम मोदी ने ध्यान के लिए सिर्फ कन्याकुमारी को ही क्यों चुना? यह बात आप सभी के दिमाग में भी चल रही होगी। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस जगह के महत्व के बारे में और क्यों पीएम मोदी ने कन्याकुमारी को ही चुना। लेकिन दोस्तों, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी ही रोचक जानकारियां हम आपके सामने लेकर आते रहें। दोस्तों, विवेकानंद रॉक मेमोरियल तमिलनाडु के कन्याकुमारी शहर में स्थित प्रसिद्ध स्थल है। सन 1892 में स्वामी विवेकानंद कन्याकुमारी आए थे। एक दिन तैरने के बाद वह इस विशाल शिला तक पहुंचे थे। इस सुनसान स्थान पर साधना के बाद उन्हें जीवन का लक्ष्य एवं लक्ष्य प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन मिला था। यहाँ बहुत ही सुंदर मंदिर के रूप में विवेकानंद स्मारक भवन बनाया गया है। विवेकानंद जयंती पर बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि 1893 में विश्व धर्म सभा में शामिल होने से पहले विवेकानंद कन्याकुमारी आए थे। इस निर्जन स्थान पर साधना के बाद उन्हें जीवन का लक्ष्य और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ था। स्वामी विवेकानंद के संदेशों को साकार रूप देने के लिए ही 1970 में उस विशाल शिला पर एक भव्य स्मृति भवन का निर्माण भी किया गया था। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया से लोग समुद्र की लहरों से घिरी इस विरासत को देखने के लिए आते हैं। तो दोस्तों, यह कोई साधारण स्थान नहीं है। अगर हम बात करें इस स्थान के महत्व की, तो यहाँ पर सूर्य और चंद्रमा दोनों आमने सामने दिखाई देते हैं। अप्रैल में पड़ने वाली चैत्र पूर्णिमा पर यहाँ चंद्रमा और सूर्य दोनों एक साथ एक ही क्षितिज पर आमने सामने दिखाई देते हैं। इस स्मारक का प्रवेश द्वार अजंता तथा एलोरा गुफा मंदिरों के समान है, जबकि इसका मंडपम बेलूर, जो कि कर्नाटका में स्थित है, उसमें रामकृष्ण मंदिर के समान है। दूसरी विशेषता की बात की जाए तो यहाँ 70 फीट ऊंचा एक गुम्बद है। यह विवेकानंद स्मारक भवन बहुत ही सुंदर मंदिर के रूप में बनाया गया है। इसका मुख्य द्वार अत्यंत सुंदर है। इसका वास्तुशिल्प अजंता एलोरा की गुफाओं के प्रस्तर शिल्पों से लिया गया लगता है। नीले तथा लाल ग्रेनाइट के पत्थरों से निर्मित स्मारक पर 70 फीट ऊंचा गुम्बद है। यह समुद्र तल से करीब 17 मीटर की ऊंचाई पर एक पत्थर के टापू की चोटी पर स्थित है। यह स्थान 6 एकड़ में फैला हुआ है। यह स्मारक 2 पत्थरों के शीर्ष पर स्थित है और मुख्य द्वीप से लगभग 500 मीटर की दूरी पर है, जो समुद्र के भीतर दूर से ही दिखाई देता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय यह स्थान बहुत ही सुंदर लगता है। बात करें यहाँ की तीसरी विशेषता की, तो यहाँ पर 8.5 फीट की ऊंची कांसे की मूर्ति लगाई गई है। भवन के अंदर 4 फुट से ज्यादा ऊंचे प्लेटफार्म पर संत स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति है। यह मूर्ति कांसे की बनी है, जिसकी ऊंचाई 8.5 फीट है। यह मूर्ति इतनी प्रभावशाली है कि इसमें स्वामी जी का व्यक्तित्व एकदम सजीव प्रतीत होता है। यहाँ की चौथी विशेषता की बात करें तो यहाँ श्रीपद और विवेकानंद मंडपम है। मेमोरियल में श्रीपद मंडपम और विवेकानंद मंडपम नाम के 2 मंडप हैं। श्रीपद मंडपम श्रीपद पराई पर स्थित है, जो कि एक पवित्र स्थल है जिसे देवी कन्याकुमारी का आशीर्वाद प्राप्त है। विवेकानंद मंडपम के 4 भाग हैं: सभा मंडपम, ध्यान मंडपम, सामने का प्रवेश द्वार और मुख मंडपम। ध्यान मंडपम वह ध्यान करने वाला हॉल है जहाँ नरेंद्र मोदी इस बार ध्यान करने के लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों, यह तो बात हुई उस ध्यान मंडपम की, विवेकानंद मेमोरियल की, जहां पर पीएम मोदी पहुंच रहे हैं। अगली विशेषता के तौर पर अगर हम कन्याकुमारी के महत्व की बात करें तो कन्याकुमारी को लेकर धार्मिक मान्यता है कि यहाँ के समुद्र में स्नान करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कन्याकुमारी में देवी पार्वती का निवास माना जाता है। कन्याकुमारी के बारे में यह भी मान्यता है कि यहाँ पर देवी पार्वती जो कन्याकुमारी रूप में विराजमान है, वह भगवान शिव की आज भी प्रतीक्षा कर रही है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवताओं ने वानासुर के वध के लिए देवी का विवाह शिवजी से नहीं होने दिया था, क्योंकि वानासुर को वरदान प्राप्त था कि उसका वध केवल कुंवारी कन्या के हाथों ही हो सकता था। इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर देवी का साक्षात निवास है और यहाँ देवी के दर्शन से समस्त मनोकामनाओं की सिद्धि पूरी होती है।
कन्याकुमारी की एक और खास बात यह है कि यहाँ पर जीवन का आरंभ और अंत का आध्यात्मिक ज्ञान भगवान सूर्य स्वयं देते हैं। इस दृश्य के दर्शन के लिए यहाँ पर हर दिन बड़ी संख्या में तीर्थयात्री आते हैं। यहाँ समुद्र से सूर्य का निकलना यानी सूर्योदय होना और फिर वापस सूर्य देव का संध्या काल में जल में प्रवेश कर जाना उस शाश्वत सत्य का बोध करवाता है, जिसका जन्म हुआ है वह मृत्यु को भी प्राप्त होगा, और जो मृत्यु को प्राप्त हुआ है वह पुनः नया शरीर धारण करके जन्म भी लेगा। यानी स्थान पर सूर्य देव स्वयं आध्यात्मिक गुरु बनकर मनुष्य को जीवन का महान आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करते हैं। इसलिए ध्यान साधना के लिए यह युगों से साधकों को आकर्षित करता रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी प्रसिद्ध स्थान पर साधना करेंगे जहां पर विवेकानंद ने साधना की थी। यहां पर विवेकानंद ने 3 दिनों तक साधना की थी और अब पीएम मोदी भी स्वामी विवेकानंद की तरह यहां 3 दिनों तक साधना करेंगे। कन्याकुमारी तीर्थ के विषय में यह भी मान्यता है कि यहाँ पर देवी कन्याकुमारी ने भी साधना की थी। कन्याकुमारी तीर्थ शक्तिपीठ भी है जहाँ देवी सती का पृष्ठभाग गिरा था, इसलिए यहाँ पर साधना का फल तुरंत मिलता है। तो दोस्तों, साधना करते हुए उसका फल मिलना, उसकी सिद्धि मिलना साधना का सिद्ध होना कहलाती है। 2 महीने के लंबे चुनाव प्रचार के बाद किसी भी व्यक्ति के लिए विवेकानंद रॉक मेमोरियल से अच्छा कोई भी साधना का स्थान नहीं हो सकता। इतनी सारी विशेषताएं होने के कारण ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी विवेकानंद के इस पवित्र स्थान को चुना है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? कमेंट सेक्शन में अपने विचारों को हमारे साथ अवश्य शेयर करें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना ना भूलें। तो देखते रहिए दोस्तों साइंटिफिक सनातन। धन्यवाद।